आमन्तु बिल्लाहि सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सबक पढ़ फिर सदाकत का, अदालत का, शुजाअत का। सबक पढ़ फिर सदाकत का, अदालत का, शुजाअत का। लिया जाएगा तुझसे काम दुनिया में इमामत का। आइए सबसे पहले निहायत अदब व एहतराम के साथ बारगाहे सरकार अब्द करार में अपना नजराने अकीदत दरूद की शक्ल में पेश करने की सआदतें हासिल कर लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफीअना व नबीना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम सलातों व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। शुरू से आप बड़े ही मोहब्बत और लगन के साथ हमारे उलमा और खुतबा की तकरीर समाअत की। अब सिवाय ये कि सलातो सलाम पढ़ा जाए और दुआएं की जाए, इसके अलावा और कोई चारा नहीं है। मेरे दोस्तों, इस्लाम के मुक़द्दस शहज़ादों, आया हूँ तो कुछ कलमात तो ज़रूर बोलना है, चूँकि हम लोगों का वक्त जो होता है बड़ा ही इम्तिहान का वक्त होता है। ऐसे वक्त में ना तो हमारी अक्ल की तमाम गुत्थियाँ काम करती है और ना आप मुकम्मल बेदारी और होशो हवास के साथ सुनने के लिए तैयार रहते हैं। आज आलमी तौर पे हम नज़र डालते हैं तो पूरा आलम इस्लाम बेचैनी में है, बेकरारी में है, इस्तिराब में है, परेशानियों में है। यमन देखे, यमन हो के शाम हो, लेबनान हो के ईरान हो, इराक हो के फ़लस्तीन हो, जहाँ भी आप देखेंगे बेचैनी है, बेकरारी है, बेताबी है। आलमी तौर पे हम नज़र डालते हैं तो पूरी दुनिया बेताब बेकरार है। लेकिन अगर मुल्की सतह पे हम देखें, जिस हिंदुस्तान में हम रहते हैं, जिस हिंदुस्तान में हम बसते हैं, जिस हिंदुस्तान में हमारा सुबह शाम गुजरता है, हम हिंदुस्तान को देखते हैं तो आज यहाँ का मुसलमान भी बेचैनी की जिंदगी आज गुजार रहा है। यहाँ भी चैनो सुकून अमनो अमा नहीं है। कहीं पे हमें मुल्क छोड़ने की धमकियां दी जाती है, कहीं पे हमें मुल्क के गद्दार के नाम से ऐलान किया जाता है। और आज तो पूरे भारत में बस एक ही नारा है, घर वापसी। घर वापसी का नारा आज गांव-गांव, गलियों में जिसकी गूंज सुनाई देती है। मेरे दोस्तों, इस्लाम के मुक़द्दस शहज़ादों, इस्लाम को कमजोर करने के लिए कभी भारत में, कभी यूरोप के मुल्कों में, कभी इस्लाम के कानून को गलत बताने के लिए, कभी इसी हिंदुस्तान की सरजमीन पे, कभी यूरोप के आबादियों में कुरान को गलत किताब, फसादी किताब बताने के लिए, कभी अपने मुल्क में और कभी जापान के सरहदों सीमा के करीब ये बावर कराया जा रहा है कि इस्लाम बेकार मजहब है, कुरान फसादी किताब है, इस्लाम अच्छे नजरिए नहीं देता है,
इस्लाम के कानून न मर्दों के हक में अच्छा है, न औरतों के हक में अच्छा है। बहुत सारे मसाइल आज आए दिन हम सुनते हैं, देखते हैं, पढ़ते हैं, या अखबार हो या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, जहां भी आप देखेंगे मुसलमानों के खिलाफ साजिशें रची हुई बहुत सारी बातें आपके कानों तक आएगी। घर का नारा, घर वापसी का नारा एक ऐसा नारा है कि जिसको सुनने के बाद हिंदुस्तान का गरीब मुसलमान सोचने पर मजबूर हो जाता है कि घर वापसी इसकी हकीकत क्या है। आज इसे हिंदुस्तान में अला ऐलान कहा जा रहा है कि अगर तुम्हें भारत में रहना है, हिंदुस्तान में अगर तुम्हें चैन सुकून से रहना है, भारत में अगर तुम अपने कदम को मजबूत रखना चाहते हो, अगर तुम भारतवासियों से गले मिलाकर रहना चाहते हो, तो तुम्हें अपने पुराने घर में आना होगा। मतलब ये होता है कि हम पहले किसी और घर में थे, बाद में किसी और घर में आए। लेकिन मेरे दोस्तों, तारीख के मुशाहिदा करने के बाद तारीख के हवाले से ये फकीर एक पैगाम आपको देना चाहेगा कि जब हम हिंदुस्तान की तारीख को देखते हैं तो हमें मालूम होता है कि हिंदुस्तान की सरजमीन पे हमारे जद्दे करीम हजरत आदम अलैहिस्सलातु व तस्लीम आए। ये जब हिंदुस्तान गैर मुनक़सिम था, ना बांग्लादेश था और ना कोई नेपाल था और ना पाकिस्तान था, ना श्रीलंका था, कोई भी मुल्क नहीं बटा था, बल्कि एक मुल्क था हिंदुस्तान। गैर मुनक़सिम जमाने में हमारे जद्दे करीम हजरत आदम ऐसी भारत की सरजमीन पे अपने कदम को पहली मर्तबा रखा था। आज हिंदुस्तान हमें कह रहा है घर वापिस आ जाओ। अरे नादानो, तुम्हें मालूम नहीं, हम तो शुरू से अपने बाप दादाओं के घर में मौजूद हैं, फिर वापिस आने का क्या बात है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगाम हुजूर अमीने मिल्लत। उन दरीदा जहन और इस्लाम को गलत कहने वालों से मेरा ये ऐलान है कि हम पहले ही से अपने बाप दादा के घर में हैं, वापिस आने का सवाल ही पैदा नहीं होता। और मेरे दोस्तों, आज हिंदुस्तान में हमारे गरीब मुसलमानों को पैसे की लालच देकर अपने इस्लाम, मुकद्दस इस्लाम और बेहतरीन मजहब से अलग करने की कोशिशें की जा रही है। अगर क्रिश्चियन हिंदू धर्म कबूल करता है, कन्वर्ट होता है, घर में आता है, तो उसे 3 लाख रुपए देने का वादा है। और अगर मुसलमान वापिस उनके घर में जाता है तो उसे 5 लाख रुपए की लालच दी जाती है। लेकिन मेरे दोस्तों, ये याद रखना, मुसलमान उस कौम का नाम नहीं है जो रुपयों से अपने ईमान का सौदा करता हो। कौम मुस्लिम उस कौम का नाम नहीं है जो दौलतों से अपने इस्लाम को बेच रहा हो। मुसलमान उस कौम का नाम नहीं है जो दौलतों के सामने अपने माथे और घुटने को टेक देता हो, बल्कि कौम मुस्लिम उस कौम का नाम है जो कुरान को बचाने के लिए अपनी मुकद्दस जान का सौदा तो कर सकता है, लेकिन इस्लाम के कानून पे आज आगे नहीं दे सकता है। कुरान को कभी खत्म करने वालों को माफ नहीं कर सकता है। मुसलमान उसी कौमे बेबाक का नाम है। और मेरे दोस्तों, सुभान अल्लाह, आज जरूरत इस बात की है कि अपने अंदर खुलूस और अखलाक पैदा करो। तुम जितना झुकोगे, जमाना तुम्हें तुम्हारी कदर उतना ही आला कर देगा। जो हले ज़र्फ होते हैं हमेशा झुक के मिलते हैं, सुराही सरनगू होकर भरा करती है पैमाना। मेरे दोस्तों, मेरे नबी का अखलाके करीमा यही था। मेरे नबी की मक्का की जिंदगी पे हम नजर डालते हैं तो हम ये महसूस करते हैं, वो लोग जिन लोगों ने नबी को सताया है, वो लोग जिन्होंने नबी को गालियां दी है, वो लोग जिन्होंने नबी के जिस्म अतहर पे कूड़े करकटों की बारिश की है, वो लोग जिन्होंने नबी की राहों में कांटे बिछा
बिछाए हैं वो लोग जो ऐन हालत नमाज में नबी के जिस्म नाज पे वो झड़ियों की बारिश की थी। नबी ऐसे लोगों को भी मेरे मुकद्दस पैगंबर ने माफ कर दिया है। मेरे नबी एक राह से गुजर रहे हैं, नबी कायनात की बारगाह में कूड़े करकट की बारिश नहीं हुई। नबी से ने पूछा आज मेरे जिस्म नाज को गंदा नहीं किया गया। सहाबाए किराम के पुरनूर जमात ने जवाब दिया था, या रसूल अल्लाह, वो बुढ़िया जो आपके जिस्म अतहर पर कूड़ों की बारिश करती थी, कूड़े गाल डालती थी, आज वो बुढ़िया बिस्तरे अलालत पे है। नबी ने खुशी का इजहार नहीं किया और ना वह सहाबाए किराम ने नहीं किया। हमारी आपकी आदत क्या है? हम ये कहते हैं कि हमारा फुला दुश्मन है, फुला हमें गालियां देता है, फुलाना हमें और साथ ऐसा करता है। लेकिन नबी के किरदारों अमल को देखो, नबी के अखलाक करीमाना को देखो। वो बुढ़िया जो कई दिनों तक नबी के जिस्म पे कूड़े करकट डालती रही, नबी उसकी आदत के लिए गए हैं, हाल पूछा है, माँ तेरा हाल क्या है बता तो जरा। उस बुढ़िया ने कहा आप कौन हैं? मेरे मुकद्दस पैगंबर ने कहा था मैं वही नबी हूँ जिसके जिस्म पर तू रोजाना गंदगी फैलाया करती थी, गंदगी डाला करती थी। मुकद्दस पैगंबर ने कहा माँ मैं वही हूँ। वो बुढ़िया अपने बिस्तरे अलालत से उठ जाती है और नबी कायनात के कदमे नाज पे अपने सर को झुका देती है और कहती है ऐसा नबी, ऐसा इंसान मैंने इस पूरे मक्के के अंदर नहीं देखा है। तुम्हारे अखलाक कितना आला है, तुम्हारा किरदार कितना बाला है, तुम कितने निराले हो, तुम कितने आला व अरफा हो कि मैंने तुम्हें सताया है फिर भी तुम हमारे पास आए हो। नबी के इस अमल को देखकर वो बुढ़िया फौरन मुशर्रफ इस्लाम हो जाती है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने खानकाह बैतुल अनवार गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। बैठिए बैठिए आप हजरात, तशरीफ रखें आप हजरात। अब दुआ का वक्त हो रहा है। मेरे दोस्तों, मैं ये ज़हनो फिक्र देना चाहता हूँ कि आज अखलाक की ज़रूरत है, मोहब्बत की ज़रूरत है, मुरव्वत की ज़रूरत है, खुलूसो-लिल्लाहियत की ज़रूरत है, भाईचारगी की ज़रूरत है, आपस में इत्तिहाद की ज़रूरत है। निफाक से दूर होने का ज़माना आ गया है। हम भाई भाई से लड़ रहे हैं, हम भाई को गालियाँ दे रहे हैं, भाई को दुश्मन कह रहे हैं, भाई को उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं, भाई के खिलाफ महादाराई कर रहे हैं। आज तो दुनिया इस्लाम को मिटाने की कोशिश कर रही है, आज की दुनिया तो कुरान को खत्म करने की बातें कर रही है, आज की दुनिया तो नबी के किरदार व अमल पे उंगलियां रख रही है, आज की दुनिया तो इस्लाम के कानून को गलत बता रही है, आज पूरी दुनिया इस्लाम के खिलाफ महादाराई कर रही है। और हम मुसलमान हैं, हम नबी के मानने वाले हैं कि भाई भाई से उलझ रहे हैं, भाई भाई को गालियां दे रहे हैं। हमें तो चाहिए ये था कि जो गैर आज इस्लाम को आंखें दिखा रहे हैं उसके लिए कोई सामान मुहैया कर दे। हमारे साथ तो यही खुलूस होना चाहिए, यही मोहब्बतें होना चाहिए। मेरे दोस्तों, मैं आपको ये ज़हनो फिक्र बड़ी ही मोहब्बत के साथ देना चाहूंगा कि अब लड़ाई का जमाना खत्म हो गया है, अब भाई से आस्तीन समेटने का जमाना खत्म हो गया है, अब किसी से निफाक की बातें करने का जमाना खत्म हो गया है, अब किसी को बुरा भला कहने का वक्त खत्म हो गया है, अब किसी को आंखें दिखाने का वक्त खत्म हो गया है, अब किसी को गालियां देने का वक्त खत्म हो गया है, अब पेड़ और पेड़ के लिए लड़ने का जमाना खत्म हो गया है। अब जमीनों जायदाद की बातें ना करो। आज तो इस्लाम हित को लेकर रहा है, आज तो कुरान को लोग राहों पे लाकर जलाने की बात कर रहे हैं। आज से 4 साल पहले जापान में हम लोगों ने सुना था, हिंदुस्तान में भी उसके खिलाफ आवाज उठाई गई थी। जापान के अंदर कुरान को हाथों में लेकर उन जापानियों मर्दूदों ने ये कहा था कि कुरान को चौराहे पर जला दिया जाएगा। इसलिए कुरान ये फसाद की बातें करता है, कुरान निफाक की बातें नौज़ुबिल्लाह करता है, कुरान मोहब्बत और भाईचारगी से अलग किताब का नाम है। कुरान के अंदर इंसानियत की तालीम नहीं दी जाती है। मेरे दोस्तों,
उन जापानियों ने चौराहे पर खड़े होकर कुरान को हाथों में बुलंद करके उसे आग लगा दिया था। लेकिन मेरे दोस्तों, अल्लाह रब्बुल इज्जत जल्ला शानहू अम्मान वालहू समी भी है, बसीर भी है, फ़आलुल लिमा युरीद भी है, वो कादिर मुतलक है, सबसे पावरफुल है, सबसे बड़ी ताकत वाला अल्लाह जल्ला शानहू अम्मान वालहू है। जापानियों ने जब कुरान को जलाया, 2 साल 1.5 साल 2 साल के बाद जापान के अंदर बहुत बड़ा साइक्लोन आ गया था। मेरे दोस्तों, मैं कहना चाहता हूं, जो इस्लाम से खिलवाड़ करता है, जो कुरान को गलत किताबें बताता है, जो इस्लाम के कानून को गलत बताता है, जो नबी के किरदारों अमल को गलत बताता है, जो अल्लाह वहदहू ला शरीक की कुदरत कामिला से इनकार करता है, जो अल्लाह वहदहू ला शरीक को कादिर मुतलक नहीं मानता है, सबसे बड़ा पावर वाला नहीं मानता है, अल्लाह रब्बुल इज्जत उस ऐसे इंसान को उसकी मंजिल तक जरूर पहुंचा देता है। मेरे दोस्तों, आज इस दारुल उलूम शमसिया कादरिया के सहन से ये पैगाम लेते जाओ, यहाँ से उठने से पहले ये वादा कर लो कि अब जो हम भाइयों से आस्तीन समेटने की बातें कर रहे थे, भाइयों से जो केसों मुकदमे की बातें कर रहे थे, भाइयों से जो हम बातों बातों में उलझ रहे थे, भाइयों को जो हम गाली दे रहे थे, मुआशरे में जो हम बदनज़मी पैदा कर रहे थे, आज तारीख से हम नहीं करेंगे, बल्कि वही करेंगे जो हमारा कुरान बोलता है। बस हम वही करेंगे जो नबी की ताबीनात जिंदगी बोलती है। बस हम वही करेंगे जो रसूलुल्लाह का किरदारो अमल बोलता है। बस हम वही करेंगे जो हमारे बुजुर्गान दीन और सल्फ़े सालिहीन के मलफूजात हमारे सामने है। बस हमारा यही नजरिया होना चाहिए। मेरे दोस्तों, आपने दारुल उलूम शमसिया कादरिया का बड़ा ही साथ दिया है, बड़ा ही ताउन किया है, आपने हर तरह की मुमकिन कोशिश की है। इसी तरह आप इसका ताउन हमेशा करते रहे, इस किले को मजबूत बनाते रहे। आपने देखा ये हुफ़ाज़े किराम का एक अजीम काफिला, कुर्रा का एक काफिला यहाँ पे मौजूद है। आपने जो 2 रुपये 5 रुपये 10 रुपये 20 रुपये आपने जो दिया है दारुल उलूम का, उसका नतीजा आपके सामने है। तुम जो पैसे देते हो, उन पैसों को ये लोग किसी सट्टे पे नहीं लगाते हैं, किसी जुए खाने में नहीं जाते हैं, बल्कि उसी पैसे से इन हुफ़ाज़ को बनाते हैं। और इस कारखाना इल्म फज़ल में अल्हम्दुलिल्लाह आइंदा भी इसका बहुत सारा मंसूबा है। हम दुआ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत इसे गैरों की नजर बद से महफूज रखे, इसे हर तरह के फितने से इस दारुल उलूम की हिफाजत फरमाए। और जिस तरह से यहाँ के अराकीन और यहाँ के मुदर्रिसीन ने अनथक कोशिशें की है, बड़ी मेहनतें की है, बड़ी दिलजमी और लगन के साथ इस दारुल उलूम को सींचा है। अल्लाह रब्बुल इज्जत उनकी इस कुर्बानी को कबूल फरमाकर उनके दस्तो बाजू को खूब मजबूत बनाए और ये गुलशन इल्म इसी तरह हमेशा तरोताजा रहे और इसे कभी भी गहन ना लगे, नजरे बद से ये हमेशा महफूज रहे। और खासकर हमारे प्यारे और बड़ी ही अजीज हजरत मौलाना अशरफ हुसैन साहब मिसबाही, वो तो बेचारे बड़ी सूफी मिजाज आदमी हैं, लेकिन काम बड़ी ढंग से करते हैं, बड़ी दूरअंदेशी है। वो अबनाए कदीम में से अशरफिया के जाहिर है, जो मिसबाही होता है उसके अंदर अल्लाह की तरफ से कुछ ना कुछ गिफ्ट जरूर होता है। इनके अंदर एक चीज मैं पाता हूँ कि वो बड़ी दूरअंदेश है, काम धीरे करते हैं लेकिन ठोस काम करते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत उन्हें हर मर्ज जिस्मानी और मर्ज रूहानी से निजात अता फरमाए, उन्हें हर आफातों बलियात से महफूज रखे और हमारा ये कारखाना इल्म खूब से खूब तरक्की की राहों पर गामजन होता जाए। लोगों के दिलों को अल्लाह रब्बुल इज्जत जल्ला शानहू अम्मना वालहू प्यारे हबीब के सदके में इसकी तरफ फेर दे। इंशाअल्लाहुल अजीज हमारे ये चंद दुआया कलमात थे, अल्लाह रब्बुल इज्जत इसे कबूल फरमाए और हम सबों को अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वस्सलामु अला मनि तबल हुदा, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। एक ऐलान है कि आने वाले महीने यानी
मई की 14 तारीख को हमारे दारुल उलूम शमशिया में भी एक सालाना इजलास रखा गया है, जिसमें हमारे यहाँ हुफ़ाज़ और कुर्रा की दस्तरबंदी बांधी जाएगी। आप हजरात से मेरी गुजारिश है कि वहाँ भी अगर वक्त है आपके साथ तो ज़रूर तशरीफ़ लाए और वहाँ के अराकीन की हौसला अफजाई करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।